नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित तिवारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपने कोई सेकंड हैंड व्हीकल परचेज किया है या सेल किया है तो आप उसका ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी आरटीओ ऑफिस नहीं जाना है। आप घर बैठे आराम से व्हीकल की ओनरशिप जो है वो किसी और के नाम पे या किसी और के नाम से अपने नाम पे ट्रांसफर आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि आप ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको परिवहन सेवा की इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अबाउट अस के बगल में ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज वाला, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। देन कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ स्टेट में दिल्ली सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आएगा। यहाँ पे बताया गया है कि व्हीकल रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो फेसलेस हैं, जिनके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सर्विसेज हैं दोस्तों, इनके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इनके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे राइट साइड में दोस्तों आपको रजिस्टर और लॉगिन करने का 2 ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख के अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और ये जो कैप्चा है इसे यहाँ पे भर के देन यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ से ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज विदाउट पब्लिक इंटरफेस, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर भर लेना है और यहाँ पे आपको व्हीकल के चेसिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट भर लेने हैं। देन नीचे आ जाना है। यहाँ से अगर आप डिप्लोमेट वगैरह हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसे नो पे रहने देना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइंग फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो यहाँ से आपको यस पे सेलेक्ट कर लेना है। और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसे भी आपको नो पे ही रहने देना है। ठीक है, देन यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का फ्लो चार्ट आ जाता है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आपको इसे एक बार देख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा डू यू वांट टू प्रोसीड विथ आधार बेस केवाईसी, तो यहाँ से आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको जो बायर है उसका आधार नंबर यहाँ पे भर लेना है। सेलर का नहीं भरना है, जिसने व्हीकल को परचेज किया है उसका आधार नंबर यहाँ पे आपको भरना है। देन यहाँ टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स में आपको टिक कर लेना है। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स में भर लेना है। देन यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों व्हीकल के ओनर की जो डिटेल्स हैं और जो व्हीकल की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। आपको चेक कर लेना है, अगर सही है तो यहाँ से आपको ऐड व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाला ये जो ऑप्शन है इस पे आपको टिक कर लेना है। देन यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाला ऑप्शन जो है वो ऐड हो जाएगा। एक और चीज, जब भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त व्हीकल का इंश्योरेंस जो है वो वैलिड होना चाहिए। इंश्योरेंस अगर एक्सपायर होगा तो आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हीकल का इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। ठीक है, और यहाँ पे उसका ग्रीन टिक भी होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाला ये जो ऑप्शन है यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का पर्पस सेलेक्ट करना है कि आप ओनरशिप क्यों ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी पर्पस है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का, आपने चाहे व्हीकल सेल किया हो या सक्सेशन का केस हो या कोई और हो,
वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मेरा वाला केस जो है वो सेल वाला है, तो मैं यहाँ से सेल वाला ऑप्शन जो है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन दोस्तों यहाँ पे आपको ओनरशिप टाइप सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको यहाँ से इंडिविजुअल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और इंडिविजुअल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फादर नेम अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो न्यू ओनर है उनका मोबाइल नंबर भर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आपको सेल की डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने किस डेट को व्हीकल को सेल किया है, और यहाँ पे आपको सेल अमाउंट भर लेना है कि आपने कितने अमाउंट में व्हीकल को सेल किया है। देन यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और सेम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लेना है परमानेंट एड्रेस वाले में भी। देन यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सक्सेस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेव एज ड्राफ्ट लिखा हुआ दिख जाएगा। आपको इसे यहाँ से ओके कर देना है, और ये देखिए हमारा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो यहाँ पे रेड मार्क आ रहा था वो ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू ई साइन डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई आ जाएंगी, आपको इन्हें पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज क्लियर ब्राउजर हिस्ट्री एंड डिलीट ऑल कुकीज एंड कैसे प्रॉब्लम इज फेस्ड ड्यूरिंग ई साइन लाइक डॉक्यूमेंट्स आर नॉट गेटिंग ई साइनेड इवन आफ्टर करेक्ट ओटीपी एंटर। ठीक है, तो अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या ई साइन करने में कोई दिक्कत आती है तो आपको अपने ब्राउजर की हिस्ट्री और कैसे जो है उसे क्लियर कर लेना है। सेकंड है ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आर टू अपलोडेड बाय द यूजर, आपको यहाँ पे जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें अपलोड करना है। तीसरा है डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट कंटेन एनी डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उस पर डिजिटल सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। तीसरा है ईच कैटेगरी रिक्वायर वन डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, यानी कि सभी कैटेगरी में आपको एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद है दोस्तों परमिसिबल फाइल टाइप पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी, पीडीएफ ओनली, यानी कि आप पीएनजी, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट या फिर पीडीएफ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, और सभी फाइल का साइज जो है वो 500 केबी के अंदर होना चाहिए। और इसके बाद है दोस्तों परमिसिबल फाइल साइज मैक्सिमम साइज अप टू 500 केबी पर डॉक्यूमेंट, तो किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो 500 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 500 केबी से अंदर का होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर अपलोडिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स यूजर शुड क्लिक ऑन ई साइन बटन टू प्रोसेस टू सीडीएसी पोर्टल फॉर ई साइन डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको ई साइन वाले बटन पे क्लिक कर लेना है, और वहाँ पे आपको डिजिटली ई साइन करना होगा। यूजर विल हैव टू एंटर आधार वर्चुअल आईडी ऑन सीडीएसी पोर्टल, तो अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी भर के आगे प्रोसेस करना है। ओटीपी विल बी सेंड टू द यूजर ऑन हिज आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। आफ्टर ओटीपी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट विल बी साइनेड and the user can also see the e-signed document and keep it for reference। ठीक है, यानी कि ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको e-signed डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, आप चाहें तो उसे अपने रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं। इफ डॉक्यूमेंट इज नॉट साइंड देन यूजर में अगेन फॉलो अबव प्रोसेस, अगर फर्स्ट टाइम में आपका नहीं होता है तो आपको सेकंड टाइम में सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसे पढ़ने के बाद आपको इसे यहाँ से क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड हुए दिखेंगे, तो आपको क्या करना है एक एक करके दोनों को डाउनलोड कर लेना है पहले। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला डाउनलोड हो जाएगा। ये 2 फॉर्म दिए हुए हैं, एक है फॉर्म 29 और दूसरा है फॉर्म 30। तो आपको पहले इन दोनों फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ये फॉर्म 29 है और ये फॉर्म 30 है। ठीक है, तो आपको इन दोनों फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इसे यहाँ से डिलीट कर देना है एक एक करके। ठीक है, तो आप यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको ओके कर देना है। तो देखिए एक फाइल हमारी डिलीट हो गई, दूसरी भी डिलीट कर देनी है, उसके लिए भी आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों फॉर्म जो पहले अपलोडेड थे वो डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आपको दोनों फॉर्म को ध्यान से भर लेना है और स्कैन कर लेना है, और स्कैन करने के बाद आपको दोनों फॉर्म एक एक करके अपलोड कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म 29 अपलोड कर लेना है, यहाँ पे टिक कर लेना है। यहाँ सब कैटेगरी वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो नॉट अप्लीकेबल है इसे सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है और ये देखिए यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया है, इसे आपको ओके कर देना है। सेम प्रोसेस फॉर्म 30 के लिए, और ये देखिए दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉपी ऑफ वैलिड वीजा और रेजिडेंस परमिट है, एम्बेसी आई कार्ड है, पासपोर्ट वगैरह है, तो ये सब आपको यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, केवल ये 2 फॉर्म आपको अपलोड करना है। ठीक है, बाकी की ये आप नहीं भी अपलोड करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, देन आपको नीचे आ जाना है और यहाँ टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स में आपको टिक कर लेना है और यहाँ से आपको ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको
जो बायर है उसका आधार नंबर भरना है और डॉक्यूमेंट ई साइन करना है। ठीक है, सेलर का नहीं भरना है आधार नंबर, बायर का आधार नंबर भरना है। और यहाँ पे आप आधार नंबर वर्चुअल आईडी या यूआईडी टोकन के थ्रू ई साइन कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको करना है वो कर लेना है। वैसे आधार नंबर पे सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आधार नंबर भर के करना है। देन यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर भर लेना है। इसके बाद इसे आधार ओटीपी पे सिलेक्ट कर लेना है। कई बार ये आधार टी ओटीपी पे सिलेक्ट रहता है। देन यहाँ से आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो भी नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, उसे आपको यहाँ पे भर लेना है। देन यहाँ टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स में टिक कर लेना है आपको। इसके बाद यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट है ई साइनेड सक्सेसफुली लिखा हुआ दिख जाएगा। और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट की कॉपी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ से आपको गो बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और गो बैक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सक्सेस डॉक्यूमेंट हैव ई साइनेड सक्सेसफुली लिखा हुआ दिख जाएगा। आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेलर की केवाईसी के लिए एक लिंक मिलेगा, यानी कि जिसने व्हीकल को सेल किया है अब उसको अपना आधार नंबर भर के यहाँ पे ई साइन करना होगा। तो अगर सेलर आपके पास में नहीं रहता है, कहीं दूर रहता है, तो आप चाहें तो उन्हें ये लिंक कॉपी करके भेज सकते हैं। वो अपना आधार नंबर भर के यहाँ पे ई केवाईसी कर देंगे और ये ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप फीस की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके साथ में रहते हैं तो आप खुद भी इस लिंक के थ्रू उनकी केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस लिंक को कॉपी करना है। इसके बाद एक नए टैब में इस लिंक को ओपन कर लेना है। आप कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। आपको इसे ओके कर देना है और एक नए टैब में इस लिंक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई दिख जाएंगी। प्लीज परफॉर्म ई केवाईसी यूजिंग आधार और वर्चुअल आईडी। ओटीपी विल बी रिसीव्ड ऑन आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। सेम आधार शुड बी नॉट बी यूज्ड फॉर ई केवाईसी फॉर बायर एंड सेलर। यानी कि आपको बायर और सेलर के लिए सेम आधार कार्ड यूज नहीं करना है। पहले बायर का केवाईसी करना है, इसके बाद सेलर की। तो बायर की केवाईसी हम कर चुके हैं, अब यहाँ पे सेलर की केवाईसी करनी है। ठीक है, ई साइन लिंक विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर ई केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। प्लीज परफॉर्म ई साइन ऑफ द डॉक्यूमेंट यूजिंग आधार और वर्चुअल आईडी। तो यहाँ पे भी आपको आधार और वर्चुअल आईडी दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे भी आपको करना है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे जो सेलर है उसका आधार नंबर भर लेना है। इसके बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स में आपको टिक कर लेना है और यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद सेलर के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ई केवाईसी सक्सेसफुल लिखा हुआ दिख जाएगा और यहाँ पे आपको क्लिक टू ई साइन डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ दिख जाएगा। आपको इस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ कंसेंट वाले बॉक्स में आपको टिक कर लेना है। देन यहाँ से आपको ई साइन पे क्लिक कर लेना है और दोबारा से यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर भर लेना है और यहाँ पे आधार ओटीपी पे सेलेक्ट करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आधार लिंकेड मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पे भर के टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स में सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और ये देखिए डीएमएस डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऑप्शन भी यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पे केवल फीस की पेमेंट करनी है, तो आपको फी पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फीस पेमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बायर और सेलर की डिटेल्स लिखी हुई आ जाएंगी कि किसने सेल किया है और किसने परचेज किया है। ठीक है, तो वो आपको एक बार यहाँ से ध्यान से चेक कर लेना है। देन नीचे आ जाना है आपको और यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के 150 रुपए लगेंगे, पोस्टल फीस के 30 रुपए और प्लास्टिक कार्ड के 200 रुपए। ठीक है, यानी टोटल जो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा वो 380 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपको मेक पेमेंट एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स में टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको कंफर्म पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक गेटवे सेलेक्ट कर लेना है, चाहे आप SBI ई पे मल्टी बैंकिंग सेलेक्ट कर लीजिए या SBI मल्टी बैंक पेमेंट, दोनों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स में टिक कर लेना है। देन यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और वॉलेट से कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको करना है वो ऑप्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यूपीआई से करूंगा, तो मैंने यहाँ यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एंटर यूपीआई आईडी का और यूपीआई क्यूआर का। यानी कि अगर आप यूपीआई आईडी भर के पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन कि यूपीआई क्यूआर वाला जो है इसे सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये क्यूआर कोड मिल जाएगा और यहाँ पे आपको तकरीबन 3 मिनट का टाइमर मिलता है। 3 मिनट के अंदर आपको ये पेमेंट जो है वो कंप्लीट करनी होगी। तो आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देनी है। तो चलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ पहले।
तो दोस्तों ये देखिए मैंने पेमेंट कर दी है और यहाँ पे हमारी पेमेंट की रिसिप्ट जो है वो आ गई है। आपको नीचे आ जाना है थोड़ा सा और यहाँ पे दोस्तों आपको डिटेल्स ऑफ ट्रांसफरर यानी कि सेलर और डिटेल्स ऑफ बायर दोनों की डिटेल आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख जाएगी। और यहाँ पे आपको फॉर्म 29 और 30 दोनों डाउनलोड करने के लिए भी मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो इन दोनों को दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट रिसिप्ट। आपको इस पे क्लिक करके इस रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह आप आसानी से ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट आपको बाई पोस्ट आरटीओ ऑफिस भेजना है। केवल ये जो तरीका मैंने बताया इसे आपको ध्यान से कर लेना है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 दिन में आपकी आरसी जो है वो बाई पोस्ट से आपके घर पे आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।